जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 वैकेंसी आ गई है। बहुत बड़ा दोस्तों वैकेंसी का संख्या है, मतलब बम्पर वैकेंसी बोल सकते हो, जारी की गई है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 39,000 से ज्यादा वैकेंसी है। क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। और देखो सबसे पहले 39,881 वैकेंसी, जिसमें से आप लोग देखोगे ना तो बीएसएफ में 15,654 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में आपका 11,541 वैकेंसी हो गया। असम राइफल में 1248 वैकेंसी हो गया। आईटीबीपी में 3,017 वैकेंसी है। एसएसबी में आपका 819 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में 7145 वैकेंसी, जो हमने 3 पोस्ट बताया था ना, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आ गई है भाई। ठीक है, एनसीबी में मात्र 22 है और दूसरे आपका एसएसएफ में 35 वैकेंसी निकली हुई है। मेल का 35,612 पोस्ट है और फीमेल का मात्र दोस्तों 3869 पोस्ट है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बीएसएफ में बात करें दोस्तों तो मेल कैंडिडेट का पहले बताता हूँ। एससी का 2018 पोस्ट है, एसटी के 1489 है, ओबीसी का आपको 2906 है, ईडब्ल्यूएस का 1330 है और अनरिजर्व का 5563 पोस्ट हो गया। उसी तरह फीमेल के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना कितना पोस्ट है, तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों अगर हम बात करें सीआईएसएफ में दोस्तों, तो अगर बात करें तो मेल का 6400 आपका 30 पोस्ट है और फीमेल का दोस्तों 715, टोटल आपका 7145 पोस्ट है। ऐसे देखिए बाकी सीआरपीएफ में आप लोग देख सकते हो कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर मतलब अनरिजर्व का कितना कितना कैटेगरी में सीट यहाँ पर आईटीबीपी का, आसाम राइफल का, एसएसएफ का। तो अच्छा खासा जो सीट आपका निकल के आया है ना दोस्तों, मेल कैंडिडेट का भैया बम्पर वैकेंसी है आपका 35,612, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया। बाकी फीमेल का 3800 आपका 69 वैकेंसी है, कुल मिला के इतना। तो मेल फीमेल की ये दोस्तों आपको वैकेंसी में बता रहा हूँ कितना कितना वैकेंसी है। तो ये आपका सारा कुछ डाटा आपका कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कितना कितना वैकेंसी है। बाकी दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आगे जो बचा हुआ है बोर्ड पर बताता हूँ। तो आपका वैकेंसी का बताया मैंने कितना कितना वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास आपका मांगा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाना है ना, तभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है दोस्तों नाम से। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो मात्र 615 रुपए का मिल रहा है और मेरा आप कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप केवल दोस्तों एसएससी जीडी का ही नहीं, एसएससी का तमाम वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, रेलवे का तमाम वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकिंग, सभी प्रकार का एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों इस टेक्स्ट बुक के पास प्रो के माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो और करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। इंतजार मत कीजिए, जिस वैकेंसी का आप लोग तैयारी करो सबका मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इस वैकेंसी का अप्लाई डेट दोस्तों 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है तो करेक्शन आप 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अप्लाई के लिए 100 रुपये लगेगा। एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है तो 0 रुपये आपको देना होगा। चलिए, एज की गणना कब से की जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। 1/1/2025 उम्मीद था ना भाई कि 1 अगस्त 2024 से काउंट करेगा, क्योंकि एज भैया बढ़ा दिया है। तो ये ध्यान समझिए, एज की गणना होगी 1/1/2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 अगले साल से। इस साल तक 18 से लेकर 23 साल जनरल के लिए होना चाहिए, ओबीसी का 26, एससी एसटी का आपका 28, क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है। अब डेट ऑफ बर्थ से हम लिख दिए हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ इसी लिखते हैं ना, कोई दिक्कत ना हो। जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले आपका जन्म कितने का बीच है तो भर सकते हो। 2 जनवरी 2002 से आपका जन्म 1/1/2007 तक है, इसके बीच में तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, दोनों डेट को इंक्लूड करके। ओबीसी का 2/1/1999 से लेके 1/1/2007 हो गया और एससी एसटी का दोस्तों अगर बात करें 2/1/1997 से लेके आपका ये हो गया। ये डेट ऑफ बर्थ से हमने आपको बता दिया। इसी बात पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, आप सबसे पहले आपका रिटेन है, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका डीबी है। अब देखो इसमें दोस्तों सबसे पहले सिलेबस बताते हैं। 80 क्वेश्चन 160 नंबर का है, 1 घंटे का समय, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, मैथ से आपका 20, बाकी जीके जीएस से 20 और दोस्तों हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है ये 20 को। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहां से करनी है पहले ये समझिए। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो बुक देख रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका मैथ का बुक हो गया, जिसमें आपका 750 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न केवल मैथ का दोस्तों 2024, 2023, 2021, 2019 का सबका सब जीडी का जो सवाल पूछा गया ना एग्जाम में, सबका व्याख्या सहित उत्तर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का सब्जेक्ट वाइज भी बुक आता है, जैसे रीजनिंग का बुक हो गया, मैथ का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सामान्य ज्ञान का और हिंदी का। यानी दोस्तों जो
जो भी सिलेबस है एसएसजीडी का सबका भैया चक्षु पब्लिकेशन का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक है, सब में दोस्तों डिस्क्राइब करके आंसर आपका दिया गया है। अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और 2024 का पिछला उससे भी पहले जो एग्जाम हुआ सबका आपका प्रश्न इसमें शामिल किया गया अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इन सब का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के बुक शॉप पर जाओ वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं वो डाउट में होंगे, सर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना होता है? हाँ, एक। कब चूज करना होता है भाई? जब एग्जाम दोगे तब, फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा पहले आप वो बनवा लीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका जो ओबीसी है तो क्रीमी नॉन क्रीमी के लेयर होता है ना, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो जिसमें आप आते हो आप बना लीजिएगा पहला, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। SC/ST है या EWS है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। दूसरा आपका क्या है कि डोमिसाइल है। अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं क्या सर हम अदर स्टेट से भर सकते हैं? नहीं भैया, अपना ही डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक पिन कोड डालोगे ले लेगा। इसमें 3 प्रकार का आपका देखोगे ना, एक है जनरल डिस्ट्रिक्ट, एक है दोस्तों आपका बॉर्डर, एक है दोस्तों आपका जो आपका हो गया नक्सल बरा। तो ये 3 प्रकार का आप ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट पिन कोड के अनुसार से जो गृह मंत्रालय का डाटा है ऑटोमेटिक हो जाता है, तो खुद से अदर स्टेट में नहीं भर सकते आप लोग। बहुत सारा फेक बनाने की कोशिश करता है, बाद में पकड़ा जाता है, तो कोशिश कीजिए अपने असम में जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कट ऑफ कम जाता है वहां भरता है, ठीक है, तो वो आपका बचना है। अब सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें आप लोग कहोगे सर प्रीफरेंस हम क्या डालें, 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या डालें, वो भी बता देता हूं। देखो सबसे जो टॉप वैकेंसी है वो डालिए प्रीफरेंस, सबसे पहले SSF, फिर आपका NCB डालिए, सभी के सभी डालना, एक भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। फिर आपका डालना है CISF, फिर आपका डालना है दोस्तों आपका ITBP, फिर दोस्तों आपको डालना है SSB, फिर BSF और CRPF लास्ट में, क्योंकि ये जोखिम वाला जॉब है। हाँ, सब डालना है। एक प्रीफरेंस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कुछ बताएंगे किसका कटअप कम जाता है, ठीक है। हाइट 170 सेंटीमीटर, ST है तो 162.5, फीमेल की बात करें तो 157, ST है तो 150 सेंटीमीटर। चेस्ट दोस्तों 80 से 85, ST है तो 76 से 81, रनिंग 5 किलोमीटर का 24 मिनट का समय होता है, 1.6 8.5 मिनट का फीमेल का समय होता है। सैलरी कितना मिलेगा भाई? स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से लेकर 69,100, 30 से लेकर 35,000 के बीच में आपका पहला महीना मिलने वाला है। बाकी जो NCB का सिपाही का पोस्ट होता है दोस्तों इसमें 18,000 से लेकर 56,900, इन हैंड आपका 28-30,000 पहला महीना सैलरी मिलेगा। बाकी पेपर जनवरी फरवरी 2025 में आपका होगा। तो ये दोस्तों वैकेंसी के बारे में सारा कुछ आपको मैंने डाटा और जो नोटिफिकेशन आया सारा कुछ हमने बताया। अब ये भी नहीं, 39,000 जो 841 पोस्ट है फिजिकल से पहले देखिएगा ना, इसका पोस्ट बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पिछला 2 बार से वैकेंसी बढ़ रहा है, 25,000 आ रहा था, बढ़े, हो सकता है इस बार वैकेंसी अच्छा खासा दिया गया तो कम बढ़े, लेकिन बढ़ेगा दोस्तों। तो ये भी चीजें हैं, तो आपको सारा कुछ जानकारी मैंने आपको बताया, कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। सारा प्रेफरेंस आपको डालना है, पहले मुश्किल वाला से डालिए। देखो 2 चीजें है ना, ये वाला इसका ऑल इंडिया पर कटअप जाता है, बाकी का कटअप तो आपका जिला वाइज आपका पिन कोड कोडिंग जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका ऑल इंडिया पर जाएगा। हाँ, आप लोग कहोगे सर ये इसमें होगा नहीं, कटअप तो चला जाता है 90% चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो 1 नंबर 2 नंबर पर प्रेफरेंस। हाँ, एक भी छोड़ना नहीं है, सारा डाल देना है। मान के चलो आप एग्जाम में देने बैठते हो दोस्तों, आपका अच्छा मान के चलो हो सकता है, कौन जानता है, का अच्छा पेपर चला जाए, जो पढ़ गए वही आ जाए, ये भी हो जाएगा ना, मस्त जॉब है, तो कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा तो ये भी मिलाया जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा, सारा का सारा मिलाया जाएगा, जिसमें आप क्वालिफाई हो वो हो जाएगा। तो ये है चीजें, हम एक सेपरेटेड वीडियो उस पर बनाएंगे, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो वो आने वाला है। धन्यवाद।